A very good morning to all the students. बच्चों आज हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। कैसे हम पार्टनर्स के एग्जीक्यूटिव्स के अकाउंट को बनाते हैं टिल द फाइनल सेटलमेंट, हाउ वी शो द इंटरेस्ट अलोंग विद द इंस्टॉलमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी रीड क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस में 6 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Avneet, Ravneet and Manpreet were partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Avneet died on June 30th, 2020. According to provisions of partnership deed, the legal representative of a deceased partner was entitled for the following in the event of his or her death. First, A point, capital as per the last balance sheet. B point, his share of profit was to be calculated on the basis of last year's profit. Goodwill of the firm valued at rupees 90,000. D point, rupees 1,83,000 was paid immediately to Avneet's executor, and balance was paid in 3 equal annual installments together with interest at the rate of 10% per annum. The balance in the Avneet's capital account on 31st March 2020 was rupees 1,20,000. The profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 1,80,000. Prepare Avneet's executor's capital account till the final settlement. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले अवनीत की डेथ हुई है जून 30th, तो 31st मार्च को लास्ट बैलेंस शीट बनी है, तो 31st मार्च से लेके जून 30th नंबर वर्किंग मंथ्स ऑफ अवनीत हो जाते हैं 3। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्रॉफिट का। लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू अवनीत शेयर दिस इज 2/5 इनटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स 3/12। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो अवनीत का जो प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा दैट विल बी 15,000। देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम अवनीत के शेयर का गुडविल निकाल देते हैं, तो उसको निकालने का तरीका है फर्म की गुडविल इनटू अवनीत शेयर, तो 1,20,000 इंटू 2/5, सो अवनीत शेयर गुडविल हो जाएगी 48,000। अब सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो, इस क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है गेनिंग रेशियो के बारे में या न्यू रेशियो के बारे में, देयरफॉर द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी इक्वल टू देयर ओल्ड म्यूचुअल रेशियो। इसका मतलब जो रवनीत और मनप्रीत का गेनिंग रेशियो है वो हो जाएगा इनके ओल्ड म्यूचुअल रेशियो के इक्वल, जो कि 2:1 होगा। अब हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, तो एंट्री पास हो जाएगी गेनिंग पार्टनर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी रवनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनप्रीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अवनीत कैपिटल अकाउंट, और जो 48,000 अवनीत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है उसको रवनीत और मनप्रीत के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:1 के रेशियो में, तो रवनीत का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 32,000 से और मनप्रीत का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 से। अब हम बनाते हैं अवनीत का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस विधि, कैपिटल ऑफ अवनीत जो कि 4,20,000 है, फिर हम जो उसका प्रॉफिट का शेयर है टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ उसको लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 15,000। उसके बाद गुडविल की एंट्री पास कर लेते हैं बाय रवनीत कैपिटल बाय मनप्रीत कैपिटल, जो कि 32,000 16,000 है, और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं जो आ जाता है 4,83,000, और डेबिट साइड में कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो ये पूरा अमाउंट अवनीत के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अमाउंट पेबल टू अवनीत एग्जीक्यूटिव इज 4,83,000। जो इमीडिएट पेमेंट हो रहा है उसको वो हो रहा है 1,83,000 का, तो अगर हम 4,83,000 से 1,83,000 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 3 लाख। अब बैलेंस जो 3 लाख है इट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाती है, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी
3 से डिवाइड करेंगे तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 लाख। देखते हैं डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो कि क्या है, जून 30 एवरी ईयर। सिंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च, सो इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज, सबसे पहले हम निकालेंगे जून 38 से अगले साल 31st मार्च तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद अगले साल में हम निकालेंगे 1 अप्रैल से 30 जून तक का इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा, इस हिसाब से हम इंटरेस्ट की एंट्री को शो करेंगे। पूरा इंटरेस्ट हमारा 12 मंथ्स का हो जाएगा, लेकिन पहले हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे जून 38 से 31 मार्च तक, और फिर अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से जून 38 तक 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, और दोनों इंटरेस्ट को एनुअल इंस्टॉलमेंट के साथ पे करके हम इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। यू कैन सी दिस इज द अवनीश एग्जीक्यूटिव अकाउंट। सबसे पहले जून 30 2020 को अवनीश के कैपिटल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है 4,83,000। सेम डेट पर हमने उसको पे कर दिया है टू बैंक अकाउंट। इमीडिएट पेड इज 1,83,000। अब जो बैलेंस बच गया 3 लाख, उस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 30 जून 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, पूरे 3 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 9 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 22,500। अब अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। टोटल आ जाता है 4,42,500, और इस टोटल से डेबिट साइड का ये जो पेड है 183 माइनस करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा 3,22,500, और इसको लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। इसकी डेट आ जाएगी 31 मार्च 2021। अब हम बच्चों अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस बैलेंस को। तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड की डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2021। किस नाम से एंट्री आ जाएगी, बाय बैलेंस बी डी 3,22,500। अब हम 1 अप्रैल से लेके जून 30 तक इंटरेस्ट निकालेंगे 3 मंथ्स का, तो उसको लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 3 लाख के ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा 10% के हिसाब से 7,500। तो इस तरह से हमारी जो पहली इंस्टॉलमेंट है पूरे साल का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसी डेट पर हम पेमेंट करेंगे टू बैंक लिख करके, टू बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 1 लाख प्लस 9 मंथ्स का इंटरेस्ट प्लस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,30,000। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। अब हमारी टोटल अमाउंट थी 3 लाख, 1 लाख हमने पे कर दिया है, तो बैलेंस कितना बच जाता है 2 लाख। अब 2 लाख के ऊपर हम इस डेट से 30 जून 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पिछले साल में किया था। तो 2 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 9 मंथ का इंटरेस्ट हो जाता है 15,000। अब फिर से अकाउंट्स क्लोज करेंगे, तो क्लोज करें जो टोटल आ जाता है क्रेडिट का 3,45,000 लिखेंगे, और इस टोटल में से हम इस 1,30,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस सी डी आ जाएगा 2,15,000। इसको लिख देंगे हम टू बैलेंस सी डी। उसकी डेट रहेगी 30 जून, सॉरी ये रहेगी 31 मार्च 2022। करेक्शन कर देता हूँ, ये 30 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2022। अब इस बैलेंस सी डी को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे ऑन 1 अप्रैल 2022 में बाय बैलेंस सी डी 2,15,000। अब हम 1 अप्रैल से लेकर जून 30 तक इंटरेस्ट निकालेंगे, 3 महीने का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट ऑन 2 लाख एट द रेट ऑफ 2% फॉर 3 मंथ्स, तो ये हो जाता है 5,000। तो अब हमारा इंटरेस्ट फिर से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया है। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने पहले कैलकुलेट किया था, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने अब कैलकुलेट किया। तो इसी डेट पर ये 30 जून 2022 को हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तो बैंक अकाउंट, जैसे कि हमने पिछले साल किया था सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो कि 1 लाख है प्लस इंटरेस्ट 9 मंथ्स का इंटरेस्ट प्लस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी 1,20,000। अब हमारे पास अमाउंट बच जाता है 1 लाख, उस पर हम फिर से इस 30 जून से लेके 31 मार्च 2023 का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1 लाख के ऊपर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे 7,500 आ जाएगा। टोटल करेंगे, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, और 31 मार्च 2023 में जो हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,07,500। जैसा कि हमने पहले किया था सेम ही, बिल्कुल सेम है। डेट को मैं चेंज कर देता हूँ, 30 लिखा हुआ है तो लेट मी राइट इट 31 मार्च
तो हमारा बैलेंस CD हो जाता है 1,07,500। इस बैलेंस CD को हम अगले साल ट्रांसफर कर लेते हैं ऑन 1 अप्रैल 2023 बाय बैलेंस BD के नाम से 1,07,500। अब हम इस डेट से जून 30 तक का इंटरेस्ट निकाल देते हैं फिर से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, जो कि आ जाता है 7,2500। और अब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट को पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 1 लाख प्लस 9 मंथ्स इंटरेस्ट प्लस 2,500 इंटरेस्ट। इस तरह से इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी 1,10,000। So this is the way we have to prepare executors account in case of death of a partner. तो काफ़ी कुछ ये सेम है, थोड़ा आपको डेट्स का ध्यान रखना है। तो अगर इसको मैं समराइज़ करूँ, तो जो डेथ हो रही है पार्टनर की, वो 30 जून को डेथ हो रही है। तो 30 जून से हमने पहले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है, और फिर हमने अगले साल 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है, और फिर हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है। इसी पैटर्न को हमने सेकंड ईयर फॉलो किया है, पहले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, फिर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करी है। सेम चीज़ हमने थर्ड ईयर में की है, पहले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है, और फिर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है, और फिर हमने फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करी है। बस जो हमें ध्यान रखना है, पहले साल हमारे पास पूरा अमाउंट 3 लाख है आउटस्टैंडिंग, जिसमें हमने इंटरेस्ट निकाला है। फिर सेकंड ईयर में वो 2 लाख हो गया, क्योंकि 1 लाख का पेमेंट हो गया, और थर्ड ईयर में वो अमाउंट हो जाता है 1 लाख। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाउ टू प्रिपेयर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। चलिए, टू अंडरस्टैंड इट, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। So this is the question where I have taken information for the preparation of executors account. So let me read question first. A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. B died on 1st October 2022. The total amount due to him was rupees 7,46,000. Rupees 1,46,000 paid to his executors immediately, and balance was paid in 3 equal annual installments together with interest at the rate of 10% per annum. You are required to prepare these executors account till the final settlement. In this question, I have taken only the information for the preparation of directly executors account. चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन को। सबसे पहले हम देखते हैं अमाउंट कितना है, 7,46,000, जो इमीडिएट जो पार्टनर्स को एग्जीक्यूटर्स को पे करना है, और माइनस कर देते हैं इसमें से इमीडिएट पेमेंट, जो कि 1,46,000 है। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हर साल की इंस्टॉलमेंट की। तो हो जाएगा इंस्टॉलमेंट वैल्यू ऑफ एवरी ईयर इज 2 लाख। चलिए अब बनाते हैं बी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2020 ये बैलेंस कहाँ से ट्रांसफर हुआ होगा, बी के कैपिटल अकाउंट से 7,46,000। सेम डेट पर यानी 1 अक्टूबर 2020 को इमीडिएट पेमेंट कर दिया गया है 1,46,000। अब हमारे पास 6 लाख का बैलेंस है, जिसमें हमने इंटरेस्ट के साथ पे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2023 तक देखते हैं हम कितने महीने बन रहे हैं। तो ये हो रहे हैं 3 मंथ्स। तो हम पहले ये हो रहे हैं 6 मंथ्स। तो सबसे पहले हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे 6 लाख के ऊपर, जो कि आ जाता है 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, जो कि आ जाता है 30,000। क्योंकि लास्ट डेट है, इस डेट पे अकाउंट्स क्लोज होना है, तो हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। तो टोटल आ जाएगा 4,42,500, और इस टोटल से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आ जाएगा उसे हम लिख देंगे 6,30,000 31 मार्च 2003 टू बैलेंस CD। अब ये जो बैलेंस CD अगले साल 1 अप्रैल 2023 को बाय बैलेंस BD के नाम से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आ जाता है 6,30,000। अब हम इस 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो डेट ऑफ डेथ है वो 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर को ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये हो जाते हैं 6 मंथ्स। तो दोबारा फिर हम पूरे 6 लाख पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, जो 30,000 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसी डेट पर पहले इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो इसको कैसे प्लस किया गया है, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट विच इज 2 लाख प्लस 6 मंथ्स इंटरेस्ट प्लस अनदर 6 मंथ्स इंटरेस्ट। तो इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 2,60,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी हमारी 6 लाख से 2 लाख हमने पेमेंट कर दिया है, तो हमारे पास जो पैसा बचा है एग्जीक्यूटर का वो बच जाता है 4 लाख। तो हम क्या करेंगे, 1 अक्टूबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का 6 महीने का फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे हम।
6 मंथ्स के लिए, बट अमाउंट कितना रहेगा 4 लाख। तो 4 लाख पर अगर हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आ जाता है 20,000। अब फिर से अकाउंट क्लोज करेंगे। इस टोटल से डेबिट साइड में जो भी लिखा है उसे माइनस करके हम डिफरेंस लिख देंगे 31 मार्च 2024 टू बैलेंस CD 4,20,000। तो ये जो 30 है बेटा बच्चों, इसको मैं लिख देता हूँ 31st, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द डेट, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। तो लेट मी राइट हियर 31 मार्च। चलिए करते हैं कंटिन्यू। तो हमारा बैलेंस CD आ जाता है 4,20,000। इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बाय बैलेंस BD 4,20,000। अब फिर इस डेट से लेके 1 अक्टूबर तक आप फिर से भी इंटरेस्ट निकालते हैं 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो 4 लाख के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा 20,000। अब सेम डेट पर हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, इस तरह से टोटल अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट के साथ बन जाता है वो जाएगा 2,40,000। अब हमारे पास बैलेंस बच जाता है, क्योंकि हमारे पास 4 लाख बैलेंस बचा था, तो हमारे पास 2 लाख पेमेंट करने के बाद हमारी वैल्यू बच जाएगी 2 लाख। फिर हम क्या करेंगे, इस डेट से लेके 31 मार्च तक फिर से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। बट यहाँ पर अब जो अमाउंट हुआ इंटरेस्ट के लिए वो होगा 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर हम 10% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं, जो कि आ जाता है 10,000। अकाउंट्स को फिर से क्लोज करेंगे, 4,50,000 हो जाएगा। इस टोटल से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, 31 मार्च 2025 को हमारे पास बैलेंस दिया जाएगा 2,10,000। इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे 1 अप्रैल 2025 में बाय बैलेंस BD के नाम से 2,10,000। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर दोबारा से 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे 6 मंथ्स का, जो आ जाता है 10,000। और हम फिर इसी डेट पर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स, तो इस तरह से हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी 2,10,000। तो अगर आप नोट करेंगे बच्चों इस एग्जीक्यूटिव अकाउंट में, तो काफ़ी कुछ सिमिलर सा है। अगर आप कंक्लूड करेंगे तो ये रिपीटेशन है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कब कब हमने निकालना है अकाउंट्स क्लोजिंग के टाइम तक, कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालना है, प्लस उसके बाद जो डेट आ रही है डेथ की वहां तक कितने महीने बनने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इंटरेस्ट निकला है वो 6 महीने का क्लोज डेट ईयर एंड तक निकला है, और 6 मंथ का इंटरेस्ट एंड ईयर एंड स्टार्टिंग ईयर से अगले इंस्टॉलमेंट की डेट तक कैलकुलेट किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सब कुछ हाउ टू प्रिपेयर एग्जीक्यूटिव अकाउंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।